Hello everyone. Today I will discuss about exercise 7.1 class 12th mathematics. हम देखेंगे यहाँ पे कि चैप्टर 7.1 में इंटीग्रल्स में जितना भी क्वेश्चन चैप्टर 7.1 को सॉल्यूशन करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स होता है, एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस दिए गए हैं ऑफ द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स है अगर कोई एफ एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर, अगर बोलेंगे ये एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2x हो गया। अब 2x का इंटीग्रेशन करें, 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू x का इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बन गया। अब देखिए हमें यहाँ देखने को ये मिलता है कि अगर कोई फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करने पर जो आया, जो भी चीज़ आया 2x, अब 2 जो आया डेरिवेटिव करने के बाद उसका फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से वही फंक्शन आता है। यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब यहाँ पे जांच कीजिए कि किसी भी फंक्शन ये एंटी डेरिवेटिव सच में है कि नहीं। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव को सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे नहीं, इस चीज़ को यहाँ पे चेक करना है। तो उसी मेथड से, इस मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमको साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है, कि साइन किसका डेरिवेटिव है, तो कॉस का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे cos 2x, यह जो कि 2x एंगल में है तो यहाँ पे 2x लेते हैं। cos 2x का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा, -2 sin x हो जाएगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin x होता है यहाँ पे। तो सॉरी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और 2 एंगल में तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे हमको यहाँ पे सिर्फ sin x दिया हुआ है, तो हम साइन x का वैल्यू निकालेंगे। साइन x इक्वल साइन 2x है, इक्वल टू इधर से ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, -1/2 डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x, ये चीज आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव करने के बाद जो आया है उसका फिर जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर का देखे थे, एक फंक्शन था उसका डेरिवेटिव किए थे, जो नया फंक्शन मिला था, उस डेरिवेटिव जो आपका डेरिवेटिव मिला था उस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने पर फिर से वही फंक्शन मिल गया था। तो उसी प्रकार से ये जो साइन 2x मिला है ना, इस साइन 2x इसका डेरिवेटिव करने के बाद है, तो साइन 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री, पिछले वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला, लॉगरिथमिक फार्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, सबका फार्मूला बताए थे। तो उसी से वो फार्मूला के हेल्प से हम देखेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल में 2x है, तो 2x डिवाइड में प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, -1/2 कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो बचेगा cos 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x। अब देखना है cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, जो कि एंगल में 3x का, हम साइन 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव जो cos होता है, ये 3 जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री के एंगल के वेरिएबल में जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव में पीछे आता है। तो साइन 3x का जो डेरिवेटिव होगा ये आपका हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया है सिर्फ 3x, तो यहाँ पे 3x को रखेंगे, सॉरी cos 3x को रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/3 डी बाई डी एक्स इंटू ये बचेगा आपका साइन 3x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए ये जो आपका है इसका साइन 3x का डेरिवेटिव ये है,
मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर फिर से ये आ जाएगा, मतलब यही इंस्पेक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, cos का जो इंटीग्रेशन होता है sin 3x अपॉन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डेरिवेटिव में क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक के एंगल के कोफिशिएंट में जो भी होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। इसमें मल्टीप्लाई में आता है कोफिशिएंट और इसमें कोफिशिएंट कहाँ आता है, डिवाइड में आता है, मतलब नीचे आ जाएगा। प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ पे इसको ऊपर 1/3 कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लाई में कुछ तो 1 छुपा होगा, 1/3 को बाहर ले आएंगे, बचेगा sin 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका e⁻²x। अब देखेंगे e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है, एंड e⁻x का डेरिवेटिव e⁻²x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है। तो यहाँ पे e⁻² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये सेम आएगा e⁻²x, लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट होगा वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो निकालना है e⁻²x, तो e⁻² क्या रखेंगे 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1/2 d/dx e⁻²x। ठीक है, अब देखिए ये e⁻²x का वैल्यू यहाँ निकाल लिए, मतलब 1/2 e⁻²x का डेरिवेटिव करने पर ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। करके देखिए e⁻²x dx क्या हो जाएगा, तो e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x होगा, लेकिन डेरिवेटिव में यहाँ पे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, सो 1/2 e⁻² plus integral constant c is your correct answer. This is the answer. Next question number 4. Question number 4 is ax plus b to the power 2, मतलब ax plus b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर पूरे फंक्शन को x मान ले, ये किसका डेरिवेटिव होगा उसको सोचते हैं। ठीक है, तो d/dx, अगर देखिए बोलेंगे एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, तो हो सकता है x³ नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए x³ का डेरिवेटिव करेंगे तब ना इसमें 3 बाहर आएगा, इसका पावर इंटू x⁻³ -1 आता है, फॉर्मूला 3x आता है, मतलब इसमें x² तो आया ना। तो आपको देखना है ये अगर कोई भी फंक्शन पूछेगा जिसका पावर अगर 2 दिया हुआ है तो वो किसका डेरिवेटिव होगा, तो उससे एक अधिक पावर वाले का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से ax प्लस b किसका डेरिवेटिव होगा, तो हम लेट करते हैं x प्लस बी का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव होगा ये। ठीक है, क्या होगा इसके डेरिवेटिव निकालिए, ax प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, पावर 3 इंटू और ए कांस्टेंट, तो 3 इधर बाहर आ जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से आप निकालिए इसको ax प्लस बी को, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a को इधर ले आएंगे तो 1/3a इंटू d/dx इंटू ax प्लस b का होल क्यूब b⁻3, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए
तो इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 इंटू टी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपका इंटीग्रेट करने पर ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2 प्लस 1 ऐसा बचेगा। और इनटू यहाँ पे देखिए इसका वेरिएबल जो है, इसके वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए तो बाहर आएगा इसमें, ये इसमें ये डिवाइड जिस प्रकार से मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है उसी प्रकार से यहाँ पे कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो हो गया यहाँ पे, तो सिंबल भी हट जाएगा, dx भी हट जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 अपॉन 3 ये 2 प्लस 1 3 और ए, ये देखिए यहाँ पे फिर से यही आ गया, मतलब इसको इंटीग्रेट किए तो आपका 1/3 ए एक्स प्लस बी, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो 1/3 इसके मल्टीप्लाई में कुछ तो 1 होगा तो 1/3 ये हो जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 ये हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दीजिए, जब भी इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रल कांस्टेंट आपको ऐड कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x माइनस 4 टू द पावर 2x। देखिए इसमें दो क्वेश्चन एक साथ दिया गया है, इसमें कहा कि sin 2x और माइनस 4 टू द पावर 2x यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए sin 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है, cos का। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व इसको किए भी थे इस टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 शायद 1-2 में था शायद। cos 2x का डेरिवेटिव d/dx इसमें हो सकता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, sin cos का डेरिवेटिव इसमें माइनस साइन होगा, सही है, तो -2 sin 2x हो जाएगा। इसमें से निकाल लेंगे sin 2x का वैल्यू, sin 2x का वैल्यू इसमें हो जाएगा 1/2 -1/2 d/dx इंटू cos 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसका तो हो गया, अब इसको देखिए, ये 4 टू द पावर 2x इसका वैल्यू होगा 2 टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा। देखिए डेरिवेटिव करके देखते हैं, 2 टू द पावर 2x का डेरिवेटिव करके देखेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा यहाँ पे, और टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, टू द पावर 2x इंटू यहाँ कोएफिशिएंट में 2 तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ देखेंगे कितना आ गया, टोटल जब 4 आ जाएगा ना, 4 टू द पावर 2x इसमें आ गया। देखिए ऐसा आ गया। अब इसमें से इसको हम इतना इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2 टू द पावर 2x आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए, हम करके देखते हैं इंटीग्रेशन सबका। देखिए इसका sin 2x का पूरे को लिख लेंगे यहाँ पे, sin 2x माइनस 4 टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2, अब -4 टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 बट्टा में आपको यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 का इस कोएफिशिएंट में क्या है 2 है, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका आ गया, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। चाहिए तो काट सकते हैं इसमें, cos इसको ऐसे लिखिए 1/2 cos 2x माइनस 4/2 टू दी पावर 2x कटेगा, 2 हो जाएगा तो ये 1/2 cos 2x माइनस 2 टू द पावर 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए इसका ये जो है इसका इंटीग्रेट किया तो ये आया है, मतलब इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे किए थे ना, यहाँ पे -1/2 सॉरी cos का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो यहाँ माइनस आएगा, सही है। देखिए -1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x आया है। अब देखिए यहाँ पे -2 cos टू द पावर 2x, यहाँ देखिए तो ये माइनस बीच में इसलिए माइनस है यहाँ पे, वरना यहाँ पे हम तो अलग अलग करके निकाले हैं ना, ये इसको अलग करके निकाले हैं और इसको अलग करके निकाले हैं, दोनों को जब माइनस करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, इसको और इसको माइनस करेंगे तो फिर से यही दिखेगा आपका
1/2 cos 2x और यहाँ पे 2 cos 2x है ना, 2 e टू द पावर 2x। चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है, जो कि बहुत ही इजी है, इससे तो इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, 6 से पहले कहा गया कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 20 तक जितना भी क्वेश्चन दिया गया, सभी क्वेश्चंस को आप इंटीग्रल फाइंड कीजिए। तो देखिए, हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है 4e टू द पावर 3x + 1। हम लोग एक अलजेब्रिक ऑफ इंटीग्रल्स पढ़े थे कि अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट में बांट करके और इंटीग्रेट कर सकते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर दिया हो, अगर एडिशन में है तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। 2 पार्ट में दिया हो तो 2 पार्ट में बांट करके अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम उसी मेथड का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसे करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 4 यहाँ कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx प्लस यहाँ पे 1 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसा बचेगा। चलिए, अब आगे देखेंगे 4 इंटू ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन जो कॉफिशिएंट होगा उस कॉफिशिएंट को बट्टा के नीचे, मतलब जो एंगल के कॉफिशिएंट होता है e टू द पावर 3x में x का जो कॉफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड में, और प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, dx 1 का इंटीग्रेशन 1 बाहर है, x का dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। एंड इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है x² इंटू x² इंटू 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x² इंटू इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर dx लगेगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, माइनस x² को इंटू 1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू dx, तो ये से कट जाएगा। तो इसमें x² माइनस 1 dx, ये 2 फंक्शंस हो गया। अब दोनों अलजेब्रिक फंक्शन को हम 2 पार्ट में बांट देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, सो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, सॉरी x² का इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो यहाँ पे x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छे से सॉल्व समझ सकते हैं। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये 3 ठो फंक्शन, तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें एक कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c को बाहर करेंगे, सिर्फ dx बचेगा यहाँ पे। अब इस प्रकार से इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे a इंटू x² का इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b इंटू x टू द पावर 1 प्लस 1, पावर में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है,
अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस सी इंटू एक्स टू दी, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। सो ए इंटू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 और प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी भी दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि a बाय 3 एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, इसमें दो फंक्शन है तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो 2 को बाहर करेंगे तो ई टू द पावर, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा और प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा एंड प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 डी एक्स, माइनस है बीच में, रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स टू दी पावर 2। अब जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, को इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू रूट एक्स इंटू बी का वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो बचेगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रूट 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एक्स रहेगा और माइनस 2 होगा इंटू डी एक्स। तीनों को हम अलग अलग करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस 2 का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पर कुछ नहीं तो यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी सो मच, आज के इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अब 10 के बाद इसमें जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं लगभग आप अप्रॉक्स क्वेश्चन इसमें बुक में, हाँ 22 क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में हम 22 तक क्वेश्चन करके और 7.1 अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू इसी प्रकार से रहेंगे और सारे इंटीग्रल्स में जितना भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच।